शिवोऽहं शिवोऽहं शिवानन्दरूपं शिवाहं शिवाहं शिवोनन्दरूपम। भजन सुनने के लिए आते हैं आपके पास, आप हमें भगा देते हो। हमारे सोने का टाइम हो रहा है, समय निकाल के आते हैं आपके पास, और एक आप हैं नाटक करते हैं सोने का। मेरे भजन का टाइम हो रहा है, मेरे सोने का टाइम हो रहा है। संतों के पास जाओगे मित्र तो आप अपना समय अपनी सुविधा के अनुसार जाते हो। जब भी जाते हो अपनी सुविधा देखते हो। हमारे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, खाना पीना भी होना चाहिए, मर्जी से बैठेंगे और मर्जी से चले। नहीं हो सकता। यदि किसी संत के पास जा रहे हो, मन के द्वंद्व मिटाने की बात, शंका समाधान लेने के लिए जा रहे हो मित्र, खाली होकर के जाओ। इतने खाली होकर के जाओ, यदि वो सो रहा है तो उसके दरवाजे पे इंतजार करने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। दरवाजा खटखटा के अंदर आते हैं और फिर उस पे बोलते हैं आप जल्दी से बता दो। इस सोहम करते करते तो हम बुढ़े हो गए, पागल हुए जा रहे हैं। शिवानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तुम शिवोहम करो, शिवानंद करो, सोहम करो, कुछ भी करो, उससे क्या फर्क पड़ता है। माला फेरत जुग भया, गया ना मन का फेर। कर का मन का डार के मन का फेर। ये मन का कौन फेरेगा। आपका मन तो लग रहा है खूब सारा धन होना चाहिए, बढ़िया स्टेटस होना चाहिए, और मन के हिसाब से वहां कुछ भी नहीं हो रहा है। जहां जाते हो वहीं से दुत्कारे जाते हो। दुत्कारे इसीलिए जाते हो कि आप कुछ वहां मांगने जा रहे थे, चाह रहे थे। कर का मन का। जब तक आप अपने कर नहीं सुधारोगे, यहां कुछ भी नहीं सुधरेगा। यहां कर्मों की ही पूजा है। यदि कर्म आपके अच्छे थे और अच्छे हैं तो ऐसा होता ही नहीं कि आपके जीवन में सुकून ना हो। जरूर कहीं आपने कुछ गलत कर दिया। ऋषि विश्वामित्र की जीवन में एक घटना है कि देवताओं ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए कहीं मेनका भेज दी, और मेनका उनके जीवन में लंबे समय तक बनी रहती है। वो मेनका के साथ वो सब कुछ करते रहे जिसकी आप कल्पना करते हो कि हमें मेनका कब मिलेगी, हमें उर्वशी और अंबा कब मिलेंगी, हमारा तो विवाह भी नहीं हो रहा है। ये आपके सवाल है। सबको मेनका चाहिए यहां पे, किसे नहीं चाहिए। और कोई ब्रह्म ऋषि बनने की राह पे हो, उसके जीवन में मेनका आ जाए तब तो हो गया काम। अब मेनका विश्वामित्र के साथ वो सब कुछ कर रहे हैं लंबा समय। एक तपस्या तो लंबी ही होती है ना, और तपस्या में जब मनोअनुकूल चीज मिल जाए, उस पर मेनका मिल जाए, तो फिर कौन छोड़ेगा। लगे हुए हैं। कहते हैं युग बीत गए, मैं भी समर्थन में हूं, हो गया होगा। और मैं कहूं कि मैं ही उस अवस्था से गुजरा हूं। कोई मेनका जब तपस्या भंग कर देती है तो एक समय ऐसा भी आता है कि वो मेनका कन्या उत्पन्न कर देती है। ऋषि विश्वामित्र के संसर्ग से उसको एक कन्या का जन्म होता है, और मेनका शर्त के मुताबिक, यदि ऋषिवर मेरे संतान हो गई तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, इस शर्त पे आपके साथ रहूंगी। तो ऋषि भी, संतान हो कैसे सकती है, ब्रह्मचर्यवान हूं ना।
क्या हुआ? वो कन्या उत्पन्न हो गई। क्यों? ब्रह्मचर्य खंडित हुआ होगा। मन का डार के, कहीं मन में जो ब्रह्मचर्य का दम्भ था बह गया, बांध टूट गया। मन का वो मेनका का मन का फेरने लग गए, मेनका के ऊपर हाथ फिराने लग गए, और नतीजा कहानी में ट्विस्ट है। मेनका ने कन्या उत्पन्न नहीं कर दी, वो अवस्था ऋषि विश्वामित्र के जीवन में आई है। आती तभी है जब कोई जागरूक होकर के उन क्षणों से गुजरता है। कहीं मेनका ही उनको अपनी कन्या नजर आने लगी। ये तो मेरी बेटी है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी उम्र देखो और इसकी उम्र देखो। अप्सराओं की उम्र बढ़ती नहीं है, और जो इस धरती पे है उसकी तो उम्र को रोका नहीं जा सकता। तो ऋषि की उम्र क्या रही होगी, और मेनका वैसी की वैसी। एक दिन भोगते भोगते उनको वो मेनका अपनी पुत्री सरीखी। तत्क्षण ऋषि में प्रज्ञा का विस्फोट हो गया। ये मैं क्या कर रहा हूं, तुरंत वहीं छोड़ देते हैं। पढ़ लो कहानी। यदि कहानियों से ही आपने कुछ नहीं सीखा तो ये कहानियां कहा नहीं, किसी ने ठीक से नहीं कहा, और जो ठीक से कहता है उसकी बात कर्ण शूल के माफिक, वो कर्ण भेदी बाण के माफिक काम करती है। किसी ने कर्ण भेदी बाण चलाया और उससे श्रवण कुमार मर गया। जो सुना हुआ है आपने उसका मर जाना, फिर मां बाप तो रोएंगे ना श्रवण कुमार के। आप ही श्रवण कुमार हो जब आपके शक द्रोहित हो जाते हैं। कर का मन का डार के, जो तू कर, जो तू कर्म कर रहा है मन से, कोई गुरु वो सब छीन लेता है। तुम यहां क्या करने आते हो? तुम्हारे पास वो सब कुछ है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, और तो छोड़ो, एक सुंदर सा शरीर लेकर के घूम रहे हो, दो पैर, दो हाथ, ये बहुत है। क्या धन कमाने के लिए और क्या ध्यान कमाने के लिए। ये तपस्या का मार्ग तपाएगा आपको। कोई मन से उस मेनका रूपी पुत्री को वरण नहीं करता, छोड़ देता है उसी जंगल में और आगे की राह पकड़ता है। बहुत हो गया। और वो मेनका कालांतर में शकुंतला बन के, कहानी पे ना जाओ, उस मेनका का क्या हुआ उसको छोड़ो। आप अपने इस मन की बात करो, जिस मन की दुविधा को लेकर के आप मुझे जगाने चले आते हो। मैं जागूं या सोऊं इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क आपको पड़ रहा है, क्योंकि आपके मनोअनुकूल आचरण में कर नहीं सकता। जिनको ये लगता है कि आप हमारे हिसाब से, हम जहां बिठाएंगे वहां बैठो, नहीं बैठेंगे हम, और कर नहीं सकते हम। मैं किसी चाहत की वजह से यहां नहीं बैठा हूं, मैं कुछ पाने के लिए यहां नहीं बैठा हूं। मैंने उस मेनका को तो छोड़ा ही है, उन पुत्रियों को भी छोड़ दिया जो जीवन में आई। आज सबको छोड़ने के बाद बड़े सुकून में हूं। इसलिए सुकून में हूं कि जिस उर्वशी, मेनका, रंभा, वो सब का सब मेरे पास है। मुझे किसी की तलाश नहीं है। जिसकी तलाश थी वो आ चुकी है, वो आ चुका है। आप अपनी सोचो। मित्र जिनको मुझसे शिकायत है, सोहम करने से कुछ नहीं हो रहा है, नहीं होगा। शिवोहम करने से नहीं होगा। होगा इसलिए नहीं, आप कुछ चाह रहे हो, और जब तक आप चाह रहे हो, जो आप चाह रहे हो वो आप ही हो। अंततः आपको स्वयं जलना होगा, और जो भी यहां पे जलता है उस प्रकाश से रूबरू होता है कि वो प्रकाश, वो अमृत का सागर मैं ही हूं।
इस तन के अंदर शूल लगे हुए हैं जगह जगह पे। काम का शूल, क्रोध का शूल, लोभ और मोह का शूल है। कोई काम के शूल पे बैठना कहां चाहता है? उसी काम के शूल से कहीं शिव के त्रिशूल पे लगा हुआ वो फूल दिखाई देता है। कोई भगवान शिव ही शिव सरीखा होकर के विषपान किसने किया? आप चाहते हो आपके ऊपर कोई थोड़ा सा कांटा चुभा दे, आलपिन चुभा दे, कूद पड़ोगे। और वो पूरे भांग धतूरे पूरे का पूरा विष पिए चले जा रहे। ये संसार तो विष देगा। इस संसार का विष पी के कोई अमृत बांटता है। संतों के पास विष नहीं होता। संत अमृत की खान होते हैं, तब भी और आज भी। आपको अमृत चाहिए कहां? कोई कीमिया बता दो, जल्दी से ध्यान लग जाए हमारा। ऐसी कोई शॉर्टकट कीमिया नहीं है। और यदि है भी, कुछ हो गया विवेकानंद के जैसे, तो 40 साल तक आप उसी को पकड़ के बैठे रहोगे। क्यों? ध्यान करना है ना। अब मेरा टाइम ध्यान करने का हो रहा है, तो ध्यान कब करें? ध्यान करने के लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। ध्यान 24 घंटे। और जिसका 24 घंटे ध्यान होता हो, वो बाहर के कर्मों को करता हुआ भी, सब कुछ कर्म करता हुआ भी, सारा महाभारत करता हुआ भी उस मस्ती में जीता है। मैं ये मस्ती लेके पैदा हुआ हूं और आपके लिए भी शुभकामनाएं देता हूं, जिनको ये मस्ती नसीब हो रही है। घर बैठे 2 घंटे किधर निकल गए? हमारी पुलिस ऑफिसर एक नहीं है, कतार है। बाबा जी अब तो थकान भी नहीं आती है, अब तो कोई शिकायत ही नहीं बची है। नौकरी छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। जहां हो, जैसे हो, अपनी उस मस्ती का एंजॉय करो। ये मस्ती किसी नौकरी करने और छोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नौकरी आपकी सुविधा के लिए है, व्यवसाय आपकी सुविधा के लिए है। सारी सुविधाओं का उपभोग करते हुए उस मेनका को भगाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। उसको पुत्री समझ के, उसको प्रेयसी समझ के, उसे अपनी मां समझ के उसके साथ जी जाओ। कहीं भागने की जरूरत नहीं।